आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये कुछ रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। ठीक है, ये दो टाइप के होंगे, एक कॉन्वेक्स होगा, एक कॉनकेव होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स में तो क्या होगा आपका, हमेशा कॉन्वेक्स ऐसे होता है। ठीक है, इसका मतलब जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो रेयरर मीडियम की तरफ होगा। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, कॉनकेव के केस में क्या होगा, आपका जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा वो कॉनकेव होगा टूवर्ड्स द रेयरर मीडियम। ठीक है, ये कॉनकेव है रेयरर मीडियम में, और जो कॉन्वेक्स है ये टूवर्ड रेयरर मीडियम की तरफ कॉन्वेक्स होगा, और ये रेयरर मीडियम की तरफ क्या होगा, कॉनकेव। एस यू कैन सी फ्रॉम द नेम केव। केव क्या होती है, गुफा। तो गुफा हमेशा ऐसे बनी होती है ना, अंदर की तरफ जाते हैं हम, तो केव ऐसे होगी। कॉन्वेक्स कैसे होगा, जैसे आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, तो यानी इसका जो सरफेस होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, वो क्या होगा, कॉन्वेक्स इस तरफ होगा रेयरर की तरफ, और इसमें कॉनकेव किसकी तरफ होगा, रेयरर की तरफ होगा। ऐसे ही जैसे हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसमें भी सेम होता है। पोल क्या होता है, ये जो आपका अपर्चर है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या कहोगे, पोल कहोगे। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, जिस स्फीयर से ये बना है, ठीक है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का, इसको क्या कहेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है, उस स्फीयर की रेडियस है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, जब हम एक P और C को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास करते हैं और उस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, तो वो जो लाइन होती है वो क्या होती है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। सेम किसके केस में होगा, आपका कॉनकेव के केस में होगा। ठीक है, कॉनकेव सरफेस के केस में होगा। नेक्स्ट जैसे हमने उसमें कुछ साइन कन्वेंशन पढ़े थे, इसमें भी हम क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे कुछ। ठीक है, ये जो साइन कन्वेंशन होंगे ये क्या होंगे, जितना भी डिस्टेंस मेजर होगा वो कहाँ से करेंगे, हम पोल से करेंगे। पीछे भी हमने आर्टिकल्स में देखा कि हमारा जो डिस्टेंस है हम क्या करते हैं, सारा पोल से मेजर करते हैं। और सेकेंडली क्या होगा, अगर आपका हम मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस, ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और अगर हम मेजर भी हम सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। अगर रे ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, देर आर फ्यू एजम्पशंस। ठीक है, इन ये एजम्पशंस क्या कहती हैं, जब हम रिफ्रैक्शन करते हैं किसी भी स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लास्ट केसेस में हमने क्या देखा, हम ऑब्जेक्ट को क्या लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो कहाँ पे लाई करता है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, एक तो हम इसको पॉइंट कंसिडर किया हमने। नेक्स्ट इज ये जो आपका अपर्चर है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, ये अपर्चर की वैल्यू मतलब बहुत छोटी होनी चाहिए। और नेक्स्ट इज जो आपका इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रे क्या करती हैं, एक एंगल बनाती हैं। ठीक है, नॉर्मल के साथ वो एंगल हम कैसे लेते हैं, साइन आई या फिर साइन आर, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव एंगल। जस्ट बिकॉज कि आपका अपर्चर की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम साइन आई की जगह क्या लिख देंगे, आई, और साइन आर की जगह क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी इमेजेस कैसे बनती हैं। रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अब हम कैसे जा रहे हैं, रेयरर टू डेंसर जा रहे हैं, किस केस में, कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के केस में। ठीक है, तो हमारी दो इमेजेस बनेंगी, इस केस में एक रियल इमेज बनेगी और एक क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। सबसे पहले हमें पता है कि हमारा कॉन्वेक्स कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, तो दैट मीन्स अब इमेज, एक तो हम पहले ऐसे बनाते थे डायग्राम, ये तो क्या है, कुछ इमेज है, ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है, बट हमने क्या किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से ही लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये रेयरर मीडियम है μ1, ये डेंसर मीडियम है आपका μ2। ठीक है, जब हम रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो हमने क्या किया इसके ऊपर, अब ये क्या है, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल कैसे होता है, ये पॉइंट है। ठीक है, नॉर्मल इसका 90 डिग्री कैसे होगा, ऐसे जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम अब रेयरर टू डेंसर मीडियम में ये क्या जाएगी, ये नॉर्मल लाइन है, इसके टूवर्ड्स जाएगी, तो दैट मीन्स ये इसके पास चली गई। ठीक है, ये क्या था आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये जो एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इसको अल्फा नाम दे दिया। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ बन रहा है इसको
बीटा नाम दे दिया, और जो आपने नॉर्मल को एक्सटेंड किया किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, इसको क्या नाम दे दिया हमने, गामा नाम दे दिया। अब हमने क्या किया, एक AM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ किया हमने यहाँ से, ठीक है। अल्फा देख लिया, बीटा देख लिया हमने, गामा देख लिया। अब एक मैथ्स में आपकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये जो आपका एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होता है, ठीक है। जैसे सपोज क्या हुआ आपका, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, दैट इज सपोज बीटा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये क्या है आपके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट एंगल्स है ना, तो यानी ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम इसमें अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, कैसे अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, गामा, ठीक है, गामा की वैल्यू निकाली हमने। हम इसमें दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, एक तो IAC दैट इज IA और C, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल कंसीडर करेंगे हम इसमें OAC दैट मीन्स OA और C, ठीक है, IAC और OA और C, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गामा की वैल्यू को देखेंगे, ठीक है। IAC ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये गामा किसके इक्वल हो जाएगा, टू अल्टरनेट एंगल्स दैट इज R और बीटा के इक्वल हो जाएगा ये गामा, ठीक है। तो गामा को क्या लिख दिया, R प्लस बीटा लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी ली हमने, OAC ट्रायंगल ली, दैट मीन्स OAC ये वाली ट्रायंगल ली, ठीक है। इसमें अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है आपका, I, ये एक्सटीरियर एंगल है ना इस ट्रायंगल में, इसको हम फॉरवर्ड खींच रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दैट इज अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू I, ये लिख दिया अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू I, ठीक है। और फर्स्ट आपके पास क्या आया था, R प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, तो हमने यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली, ये क्या आ गई, गामा माइनस बीटा, I क्या आ गया यहाँ से, अल्फा प्लस गामा आ गया, ठीक है। अब जैसे हम पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करते थे, इस केस में भी हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा, साइन I बाय साइन R, बट हमने क्या देखा था, यहाँ से एंगल बहुत छोटा होगा, तो साइन I को I ले लेंगे, साइन R को R ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, I बाय R हो गया, क्योंकि एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो म्यू I इज इक्वल्स टू म्यू 2 R हो गया यहाँ से, ठीक है। अब I और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, ठीक है। R कितना फाइंड आउट किया था, गामा माइनस बीटा, और 10 इक्वेशन देखो, I की वैल्यू हमने कितनी निकाली, अल्फा प्लस गामा, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो म्यू I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू 2 इज इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा, ठीक है। अब एंगल्स हमने बहुत ज़्यादा स्मॉल लिए हैं, ठीक है, तो हम एक रिलेशन को अप्लाई कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, ये भी मैथ्स में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या देखेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R। अब हमने क्या लिखा, अल्फा की वैल्यू, ये क्या है हमारा अल्फा, इस केस में L क्या होगा, AM, ठीक है, R कितना होगा, OM या MO, ठीक है। तो इसमें हमने क्या लिख दिया, अल्फा की जगह AM बाय MO। ऐसे ही गामा है हमारा, गामा को क्या लिखोगे आप यहाँ से, AM, ये AM इस ट्रायंगल में देखोगे ये कितना हो जाएगा, AM बाय MO, ठीक है, सॉरी AM बाय MC, ये कितना है, MC, इस ट्रायंगल में गामा कितना हो जाएगा, L बाय R, R इज MC, ठीक है। ऐसे ही गामा ये लिख दिया AM बाय MC, ठीक है। बीटा, दिस इज योर बीटा, अब इस केस में बीटा क्या हो जाएगा हमारा, AM बाय MI, ठीक है, L बाय R, AM बाय MI। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या कंसिडर किया था इस केस में, कि हमारा अपर्चर क्या है, बहुत स्मॉल है। अगर हमारे अपर्चर की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, MO को PO लिख सकते हो, क्योंकि P और M ऑलमोस्ट बहुत पास पास होंगे अगर अपर्चर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, दोनों बहुत पास हैं। तो इस केस में हम MO की जगह, ये MO डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू PO, तो MO की जगह हमने क्या लिख दिया, PO। इसका मतलब जो डिस्टेंस आपका M से रिलेटेड होगा, चाहे MC है चाहे MI है, उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, PO, PC एंड PI, ठीक है। ऐसे ही MI को क्या लिख दिया, PI, और MC को क्या लिख दिया, PC। तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अब ये कितना बन गया, म्यू 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई PO प्लस 1 बाई PC इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू म्यू टू इज इक्वल्स टू 1/pc माइनस 1/pi, ठीक है, क्योंकि ये am दोनों तरफ हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब हमने क्या किया, म्यू जो हमारी दो टर्म सेम है इसमें पी सी सेम है, तो हमने क्या किया, इसको उधर राइट हैंड साइड लेके चले गए तो ये कितना हो जाएगा, म्यू टू पी सी तो कॉमन आ जाएगा, तो म्यू टू माइनस हो जाएगा इधर जाके माइनस म्यू वन ओवर पी सी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू वन बाई पी ओ, और यहाँ से जब इस टर्म को इधर लेके आओगे ये नेगेटिव साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा पी आई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस म्यू टू बाई पी आई। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या किया, इसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस होगा आपका, अब हमें पता है पी ओ क्या है आपका, यू डिस्टेंस है, हमारी रे ऑफ लाइट इधर जा रही है बट हम मेजर ऐसे कर रहे हैं तो माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पी आई, ये क्या है, पी आई है, ये आपका क्या है, इमेज का डिस्टेंस हो गया यहाँ से। अब आपकी रे भी इधर जा रही है और आप मेजर भी इधर कर रहे हो तो ये प्लस वी हो गया, ऐसे ही आपका पी सी कितना हो गया, आर हो गया। तो इन सब की जगह हमने क्या लिख दिया, यू वी एंड आर आ गया, तो आपका ये फाइनल रिलेशन आ गया, माइनस यू वन बाई यू प्लस यू टू बाई वी इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन बाई आर। ये किसके केस में है आपका, जब आप रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहे हो, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में, तो आपकी जब रियल इमेज बनेगी तो आपका कुछ ये फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट इज फॉर योर वर्चुअल इमेज, बिल्कुल वर्चुअल इमेज के लिए सेम है, ठीक है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, वर्चुअल इमेज बनेगी हमारी, पहले हमने पॉइंट कहाँ लिया था, बहुत दूर लिया था, यानी अल्फा हमारा जो एंगल बना था वो बहुत छोटा बना था। अब की बार हमने क्या लिया, बिल्कुल पोल के पास पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये क्या है, एंगल आपका इंक्रीज हो गया। अब ऐसे ही आपका क्या होगा, अगर ये एंगल इंक्रीज अगर ये एंगल आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो अब क्या है आपका, आपने ड्रॉ किया इसके ऊपर नॉर्मल, दैट मीन्स अब आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब होगा तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रहा है। पहले केस में क्या था, एंगल बहुत छोटा बन रहा था इंसिडेंस, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है। बट अब हमने एंगल बढ़ा दिया तो दैट मीन्स ये एंगल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये कुछ ऐसे चली जाएगी लाइन, ठीक है, ये इसको टच नहीं करेगी, कुछ दूर चली जाएगी। अब क्या करेंगे, अब ये दूर चली गई तो जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये कैसे अपीयर होगी, ये आई से आती हुई अपीयर होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है अगर उसी साइड ही हमारी इमेज बनती है तो हमारी क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। इसीलिए ये हम वर्चुअल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। सेम जैसे पिछले केस में किया था, इस केस में भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। स्नेल्स लॉ को अप्लाई किया हमने, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। साइन आई और आर हमारे बहुत छोटे एंगल्स हैं तो हमने इसकी जगह क्या ले लिया, आई और आर ले लिया, तो म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर हो गया हमारा, ठीक है। इस केस में ऐसे ही हम क्या करेंगे, जैसे उस केस में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इस केस में भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या है हमारा अल्फा, जो किसके साथ बना रहा है, हमारी इंसिडेंट के साथ, और जो हमारी रिफ्लेक्टेड के साथ पहले इधर बीटा बनाया था, अब की बार इधर बीटा बनाएगा, ठीक है। और जब नॉर्मल को हमने एक्सटेंड किया तो उसके साथ क्या बनाया, इसने गामा एंगल बना दिया, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स लेंगे, ओ ए सी और आई ए सी, जैसे पिछले केस में ली थी हमने, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, ओ ए सी, ये ट्रायंगल हो गई। इस केस में आई किसके इक्वल हो गया, गामा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू आई, ये आई है आपका एक्सटीरियर एंगल, दैट इज इक्वल्स टू गामा प्लस अल्फा। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी लेंगे, आई ए सी, ठीक है। ये पूरी की पूरी ट्रायंगल जब इसको कंसीडर करेंगे इस केस में, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, ये इस केस में तो आर हो जाएगा, आर किसके इक्वल हो जाएगा, गामा प्लस अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, गामा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। गामा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आपका एक्सटेंडेड एंगल कितना बन गया, यहाँ से आर बन गया। अब हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को पुट कर देना है उस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, म्यू वन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू आर, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू वन इज इक्वल्स टू गामा प्लस ए, म्यू टू इज इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट केस में किया था, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, ऐसे ही इस केस में करेंगे, ठीक है। गामा, ये क्या है हमारा गामा, इस केस में एल क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस, और जो आपका आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम सी, ए एम बाई एम सी हो गया, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट हम एंगल्स लिख लेंगे इनको, थीटा इज इक्वल्स टू एल आई बाय की टर्म्स में, ए एम सब में कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचा, एम सी, एम ओ और एम आई, ठीक है। अब हमें पता है अपर्चर बहुत स्मॉल है तो दैट मीन्स इसकी जगह क्या लिख देंगे, पी से डिस्टेंस लिख देंगे सारे। ये हमने क्या किया, एम की जगह पी से सारे डिस्टेंस मेजर कर लिए, ठीक है।
अब क्या करेंगे, पी सी की दो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे, पी और पी आई को एक साइड कर लेंगे, तो ये क्या आ गया, μ1 बाई पी सी माइनस μ2 बाई पी आई इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाय पी सी हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, कार्टेशियन जो हमारा साइन कन्वेंशन है उसको अप्लाई करेंगे, तो पी ओ क्या है यहाँ से माइनस यू और पी आई क्या है हमारा माइनस वी। साइन कन्वेंशन लिखेंगे पी ओ माइनस यू, पी आई माइनस वी, पी सी आर। ठीक है, इसमें ऐसा क्यों लिखा हमने, अब पी ओ, ठीक है, डिस्टेंस पी ओ कहाँ से मेजर कर रहे हैं, इधर, और रे इधर जा रही है, तो दैट मीन्स क्या आ गया आपका माइनस साइन आ गया। पी आई किधर है आपका, ऐसे डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और रे किधर जा रही है आपकी, इधर को, हमारा रे इधर जा रही है तो इसलिए भी माइनस ले लिया। पी सी क्या है हमारा पॉजिटिव आर। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ माइनस साइन लगाया, ये माइनस है, इसका माइनस वी, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और μ2 बाई μ1 बाय पी सी की जगह सिर्फ क्या लिखना है, हमें आर लिखना है। तो हमने क्या देखा, हमारा रियल के केस में और हमारा वर्चुअल के केस में, दोनों के केस में हमारी वैल्यू क्या आई है, इसकी सेम आई है।